सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं और परमेश्वर से महान, परमानेंट और बड़ी आशीष लेते हैं। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना अपना सिर कवर कीजिए। जितनी बहनें इस समय सामने देख रही हैं सबका सिर प्लीज़ कवर किया हो। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। जिन बहनों को चश्मा लगा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि बंद आंखों के आगे चश्मे का कोई काम नहीं है। और सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, सिर झुकाइए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं और परमेश्वर से महान आशीष लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ, 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 तारीफ। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, हम तुम्हारे पास आते हैं प्रभु जी, और एक बार फिर से तुम्हारी पवित्र हजूरी में अपने वो सारे गलती गुनाह अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने की। खुदा बाप प्रभु जी हम सबके गलती गुनाह अपराधों को बख्श दो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे पिता हजूरी में आ गए हैं उन सबका रुझ समझान तुम्हारे कीलों चेहरे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ और अपने आप को तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय लाइव इस तुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे पिता हम सबके गलती गुनाह अपराधों को माफ़ करो, बख्श दो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज की इस बंदगी के तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रार्थना से पहले हम सबको पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह, और आज की इस बंदगी से पहले हमारे दिलों को खोल दे, दिमागों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, अपने समझ बुद्धि ज्ञान से भर दे मेरे पिता। हमारे होंठों पर पूरा अधिकार कर ले, कान पर पूरा अधिकार कर ले, समझ बुद्धि ज्ञान पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह। और आज का जो वचन हो यह हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता। इस वचन से पहले तेरे बेटे बलवीर पर अपने सामर्थ और पाक रूह क्या की बारिश कर, और इस बाइबल पर सामर्थ और पाक रूह क्या की बारिश कर, ताकि आज का जो वचन हो यह हमारे लिए सोगना आशीष और बरकत का कारण बन जाए। खुदा बाप प्रभु जी, आज हम पर ऐसा फजल कर कि कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी ताकत, किसी तरह की समस्या तेरे इस प्यार को, इस आत्मिक खुराक को और इस जीवन को हमारी जिंदगी से चुराने में कामयाब ना हो। और आज की इस बंदगी के दौरान तेरे हर जन से, हर एक तेरे बेटे बेटी के रुझ समझान से जो इस प्रार्थना को देख और सुन रहा है, जहाँ जिनको इस प्रार्थना के बारे में सुनाया जाए या बताया जाए, उन सब के रुझ समझान से भी हर तरह की बीमारी, कमजोरी और परेशानी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से दूर हो जाए। हर तरह की तकलीफें, अंधकार की शक्तियाँ उनके रुझ समझान से खत्म हो जाए प्यारे पिता, और तेरी सामर्थ हमारे सबके अंदर काम करे। एक बार फिर से तो हमारे बीच में उतरा, जिस तरह की तू हाजिर है। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे पिता नाम में इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में हाजिर होता है। इस समय तो हमारे बीच में हाजिर है, क्योंकि हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं मेरे पिता। तो दोपहर का सूर्य बनकर हम पर चमक, और आज इस समय अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका और हमें अपना तेज दो प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जनता पाकर पिता नाम से मांगू, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष, आमीन, आमीन। कोई भी सवाल होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है, उसे पूछने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, कुछ लोग इस तरह से पेश करते हैं कि वो कुछ भी बोले वो फंसेगा फंसेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मूवी देख रहा था काफ़ी देर पहले, उसमें उन्होंने कोई वकील जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा था पर्सन से जिस पर केस किया गया था अपनी वाइफ को तंग करने के इल्ज़ाम में, उसने बोला कि आप मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे। कहना हाँ जी पूछिए, क्या आपने अपनी वाइफ को मारना छोड़ दिया है? अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। अगर वो बोलता हाँ तो मीन्स पहले ही मारता था, अगर बोलता नहीं तो मतलब अभी भी मारता है। तो किसी भी क्वेश्चन को पूछने के कुछ तरीके होते हैं। इसी तरह अगर हम आज पूछें कि हम में कितने लोग हैं जो दुखी हैं, तो मेरे ख्याल से सभी हाथ उठा देंगे, सभी दुखी हैं, सुखी कोई भी नहीं है। तो अगर हम ये पूछें कितने लोग हैं जो परमेश्वर की कृपा से सुखी हैं, तो बहुत सारे फिर भी हाथ उठा देंगे, काफ़ी लोग, मेरे ख्याल से सभी उठा देंगे। परमेश्वर का अनुग्रह सब पर है। लेकिन ये सुख और दुख हमारी लाइफ में कहाँ से आता है?
जब हम पैदा हुए थे हमें ना तो दुख का पता था, ना हमें सुख का पता था, ना हमें अच्छाई का पता था, ना हमें बुराई का पता था। हमारे माता पिता ने हमें अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया। हाँ, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जब किसी माता पिता का कोई बच्चा, किसी पेरेंट्स का कोई बच्चा स्कूल से जब घर आता है या आती है तो उसको बोलते हैं ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ? कहते हैं मेरा ना फ्रेंड जो मेरे साथ खेल रहा था उसने मेरे मुंह पे एक जोर से मारा तो मेरे ब्लड निकलने लग गया। तो उसे गुस्सा आ जाता है, तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं कर सके, उसने एक मारा था तो तूने दो क्यों नहीं मारे? कैसी आज शिक्षा देते हैं। और लेकिन हर रोज बोलते हैं किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, सभी को प्यार करना है, वगैरह 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 सब कुछ ऐसा सिखाते हैं। लेकिन कई बार यही माता पिता हाइपर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और उसे गलत एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गलत बात को जल्दी कैच कर जाते हैं और जो अच्छी बात है उसे कैच करने में थोड़ा टाइम लगता है, उस पर चलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बुराई हम जल्दी कैच कर जाते हैं। अगर किसी को बोला जाए कि आपने ये काम नहीं करना है तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली पहले वो करेगा। अगर उसे बोला जाए तुमने ये काम करना है तो उस पर चलना मुश्किल होता है। रोड पे सभी लोग चलते हैं, अगर किसी को बोला जाए हेलमेट पहन के चलना है तो 90% हेलमेट तो पहनेंगे लेकिन कोनी पे, सिर पे नहीं, कोनी पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अगर बोलेंगे लेफ्ट हैंड चलना है तो वो सड़क के बीच में चलेंगे, नहीं कोई कोई बात नहीं। रेड लाइट पर रुकना है तो वो रेड लाइट का सिग्नल तोड़ के जाएंगे। ठीक है, जो करने के लिए बोला जाता है वो कम होता है और जो ना करने के लिए बोला जाता है वो ज़्यादा होता है। ये एक रिसर्च है, रिपोर्ट है। 50% से ज़्यादा रिजल्ट यही होते हैं कि सिग्नल तोड़ने के कारण एक्सीडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया। इसी तरीके से जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है, जब हम वही काम ज़्यादा करते हैं तो परेशानी ज़्यादा आती है। ठीक है, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है? दुख कहाँ से आना शुरू होता है? दुख तब आना शुरू होता है जब हम किसी हुक्म की उल्लंघना करनी शुरू कर देते हैं, उसकी अवहेलना करनी शुरू कर देते हैं, किसी ऑर्डर पे या एडवाइस पे ना चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अदन के बाग में जब बाबा आदम और हवा दोनों इकट्ठे थे तो परमेश्वर ने क्या बोला हुआ था, इस पेड़ का फल नहीं खाना, ना तो उसे छूना ना उसे खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब बाबा आदम वो तो परमेश्वर के हाथ का बना हुआ था, वो हवा भी उसकी के शरीर से बनी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो हवा थी वो परमेश्वर के हाथ से नहीं बनी हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसे छुआ नहीं था। परमेश्वर ने जब बाबा आदम के बॉडी से पसली निकाली थी तो उसे छुआ था, उसे जमीन पर रखा था तो उसे छुआ था। अब बाबा आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन जब औरत को बनाया तो अपनी सामर्थ्य से बनाया। मेरे ख्याल से जो हवा थी, जो लेडी थी, उसमें सामर्थ्य ज्यादा थी क्योंकि वो सामर्थ्य से बनी हुई थी। मिट्टी से बने होना, परमेश्वर के हाथ से बने होना बात अलग है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से रचे आना बड़ी बात है। ठीक है, कुछ लोग हवा को छोटा दर्जा देते हैं, वो छोटी नहीं थी। हाँ ये बात है, वो भरमाई गई थी। अब भरमाया तो कोई भी जा सकता है, ये नहीं कि इंसान नहीं भरमाया जाता। शायद उसने इस बात पर ध्यान ज्यादा लगा के रखा था कि ये काम नहीं करना है। ठीक है, या उसने इस बात को ज्यादा अपने मन में बसा लिया था। लेकिन दुख की शुरुआत कब होती है? जब हम किसी बात को लाइटली लेते हैं, किसी हुक्म का या कानून की उल्लंघना करनी शुरू कर देते हैं। अब उसने क्या किया, वो फल नहीं खाएंगे। हुआ क्या, गुनाह के कारण परमेश्वर उनसे दूर हो गया। जब हम जहाँ भी हम जॉब करते हैं या अपने घर पे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं तो उनका दिल थोड़ा दुखी होता है। परमेश्वर का भी दिल दुखी हुआ था। परमेश्वर का भी एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि ये मेरा कहना नहीं मानेंगे। तो जहाँ दुख होता है, ठीक है, वहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाता है, बिछोड़ा आ जाता है। और जहाँ पे दया आ जाती है वहाँ पे प्यार आ जाता है, वहाँ पे हम करीब आ जाते हैं। तो उस समय जब उन्होंने पहली बार कहना नहीं माना तो एक बड़ा डिस्टेंस पैदा हो गया, जिसके कारण दुख की शुरुआत हो गई। तो ये दुख बढ़ता गया। लेकिन प्लस पॉइंट क्या था, परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं।
किन्हें? जिनसे गलती हुई थी। चाहे आज हमसे गलती होती है, लेकिन परमेश्वर हमें त्यागता नहीं। बाइबल में अनगिनत गवाहियां हैं कि जब जब परमेश्वर के बच्चे जो गुनाह करते थे, परमेश्वर उनसे नाराज हो जाता था, लेकिन जब वो परमेश्वर को दोबारा पुकारते थे तो परमेश्वर करीब आकर उनकी सुनता था और उन पर दया किया करता था। बहुत सारे मुझे बात याद आ रही है, मेरा फ्रेंड भी है, तो चलो बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली में 2 या 3 बच्चे होते हैं। कुछ के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के ज़्यादा भी होते हैं। मान लो लड़के हैं लड़की हैं, मैं इसकी बात नहीं करता। लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, लड़के लड़कियों से कम नहीं हैं। उनमें से मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 2 बहुत इंटेलिजेंट हैं, या तीनों इंटेलिजेंट है, या तीसरा थोड़ा कम है, या थोड़ी कम है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, अपने अपनी उनकी मैरिज हो जाती है, तो किसी न किसी रोजगार में, कारोबार में, किसी व्यापार में या किसी परिवार में वो सेटल हो जाते हैं। तो जब उनको कोई पूछता है, कोई उनसे मिलने आता है उन्हीं पेरेंट्स से, तो बोलते हैं बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है, कृपा है परमेश्वर की, अनुग्रह है परमेश्वर का, सब अपनी अपनी जगह सेट है। तो ये छोटा बेटा आपके साथ ही रहता है, कहते हैं हाँ ये थोड़ा सीधा सा है, इसे समझ कम है, इसकी शादी भी हमने नहीं की, पता नहीं कैसे ये आएगी, इसको खाना खिलाएगी नहीं खिलाएगी, ये बिल्कुल सीधा सा है, बोलता भी नहीं है। जिसे हम मूर्ख कहते हैं, या कम समझ वाला कहते हैं, या बेवकूफ़ कहते हैं, कुछ इस तरह का है कि इसे समझ नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इसे हमने अपने पास रखा है। एक दुनियावी पिता ऐसा करता है कि जो बच्चा मूर्ख है उसे अपने पास रखता है। तो वचन क्या कहता है? मैंने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया। तो परमेश्वर भी अपने उन सभी बच्चों को जो मूर्ख कहलाए जाते हैं लोगों की नज़रों में, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने करीब रखता है, या जो बुराई और परेशानियों से अनजान है, ठीक है, जिन्हें पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, कम पता है, तो परमेश्वर उन्हें अपने साथ लगा के रखता है। परमेश्वर किन्हें चुनता है? जो मूर्ख है, जिन्हें समझ कम है। इसी तरह जब एक आम इंसान एक पर्सन को चुनकर रखता है, अपने साथ रखता है, तो वो क्या करता है? परमेश्वर भी क्या करता है? हमें चुनकर रखता है, अपने साथ रखता है। जो ज्यादा समझदार होता है, अपने आप में ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसे त्याग देता है। परमेश्वर का उसे त्यागने का कोई मकसद नहीं होता। परमेश्वर का ये होता है कि इसे थोड़ी समझ आएगी। परमेश्वर कई बार उसे दूर कर देता है। हमने बहुत बार देखा है कि टीवी में या डिस्कवरी में, जब हम छोटे होते थे तब भी कार्टून वगैरह देखा करते थे कि एक घोंसले में या एक छोटे से पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पक्षी का बच्चा बैठा हुआ था। तो उसकी माँ या उसका बाप, जो उसका पेरेंट्स, उन पक्षी में से कोई से चोंच मारती है, नीचे गिरा देती है, उसे फिर उस चोंच से उठा के रखती है और फिर नीचे गिरा देती है। शायद उसे ट्रेनिंग दे रही थी कि इसे उड़ना कैसे सिखाया जाता है। उसे ट्रेनिंग देती है, धीरे 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 ट्रेनिंग देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पक्षी घोंसला भी अलग बना लेता है, पता नहीं होता कि पेरेंट्स कब हैं, कहाँ हैं, कैसे नहीं है। तो परमेश्वर क्या करता है कि जब कोई इंसान जब ज़्यादा उड़ना शुरू कर जाता है, ज़्यादा सीख जाता है, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर को दुख जरूर होता है, लेकिन परमेश्वर उसे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के हुक्मों को नहीं माना। जैसे मुझे याद है कि उजाड़ू पुत्र के बारे में जो हमने सारा पढ़ा है वचन में, न्यू टेस्टामनी लूका के 15 नंबर वर्ष में लिखा हुआ है, 15 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, वर्ष 14 से 16 तक, कि एक आदमी के 2 पुत्र थे, दोनों ही समझदार थे। छोटा थोड़ा ज़्यादा समझदार था, तो उसने अपने पिता से बोला कि शायद वो ये सोचता था कि ये काम छोटा है जो मेरा पिता करता है कारोबार, तो मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी लेकर अलग चले जाना चाहिए। तो उसने अपने पिता से बोला कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा दे दो। हाँ जी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उसने वो प्रॉपर्टी जो परमेश्वर ने जो अपने पिता से मांगी थी, तो उसने वो सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो उसका बनता था, उसके शायद बड़े भाई ने भी बोला होगा कि पापा दे दो इसको, ये रोज परेशान करता है, ये जाना चाहता है, उसने उसको दे दिया। ठीक, वो उसे लेकर शहर में चला गया, उसने उसे उड़ा दिया। अब वो घर में क्यों नहीं रहा अपने? क्योंकि उसे वो काम करने की आदत नहीं थी जो काम उसके पेरेंट्स करते थे, या वो व्यापार करने की उसे आदत नहीं थी, उसे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी, वो शायद थोड़ा आलसी था। वो अपना सारा प्रॉपर्टी लेकर चला गया और सारी प्रॉपर्टी उसने उड़ा दी, खर्च कर दी, फजूल खर्च कर दी। और एक वक्त ऐसा आ गया
जब वहाँ पे अकाल पड़ा और वो भूखा मरने लगा। हाँ जी। तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो उस देश में जहाँ पे वो रहने लगा था अपने पिता से बहुत दूर जाकर, जिस तरह हम जब तक इस दुनिया में हैं तो परमेश्वर से बहुत दूर एक प्रदेश में है, कुछ समय के बाद हमारे पास जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, परमेश्वर हमारी सुध लेता रहेगा। उस इंसान ने क्या किया, वो बिल्कुल अपने पिता से कट हो गया। जैसे आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर बिल्कुल कट हो चुके हैं, और उन्हें कुछ बताया भी जाता है तो वो परमेश्वर के बारे में नहीं सुनते। लेकिन वचन बयान करता है और हम गवाह हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर दोबारा मुड़ आते हैं, जब हम आते हैं तो खाली होते हैं, देखिए फिर परमेश्वर क्या कहता है, फिर से वही बरकतें दे देता है। अब परमेश्वर आसमान से तो उतरा नहीं, या अपने साथ बहुत बड़ा एक टोकरा तो लेकर नहीं आया है जिसमें वो फल हुए हैं या पैसा है। परमेश्वर उसके हालात बदल देता है, और ये सब कुछ कैसे होता है, उसकी सोच बदलने के साथ। वो अलग क्यों हुआ था, क्योंकि सोच बदल गई थी। गुनाह क्यों हुआ था, क्योंकि सोच बदल गई थी। अब उसके हालात ऐसे क्यों हुए हैं, क्योंकि उसकी सोच बदल गई थी। तो जब वहां पे अकाल पड़ा, हाँ जी, और वह कंगाल हो गया। और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया, जो उसके पास था वो खर्च हो गया। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर की प्रॉपर्टी बनाते हैं तो पहले बैठकर हिसाब लगाते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं और इस घर को बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो उसको जब लगता है कि इतने पैसे में ये काम हो जाएगा तो वो 10% या 20% थोड़ा ज़्यादा ही लेकर चलता है कि इससे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। एक आइडिया है। अगर उसके पास उतने पैसे हैं तो वो शुरू करता है, अगर नहीं है तो वो नहीं करता है, या थोड़ा सोचा कि थोड़ा कम बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा कम करता है। तो इसी तरह से अगर वो बना रहा है, उसे लगता है कि नहीं पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो थोड़ा बनाएगा जितना उसे जरूरत है, बाकी छोड़ देगा। जब वो आदमी कंगाल हो रहा था, वो घर पे नहीं आया, उसने सोचा शायद हालात बदल जाएंगे, शायद हालात बदल जाएंगे। दिल तो बदला नहीं, लेकिन हालात बदल जाएंगे, ठीक है। वो वहीं पे रहा, जिस दिन तक पूरा कंगाल हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ठीक है। फिर इसलिए वह उस देश के निवासियों में से हाँ जी, एक के यहाँ जा पड़ा। जहाँ पे वो रहता था, जिस देश में, जिस एरिया में, जिस स्टेट में वो रहता था, उनमें से किसी के एक के पास जाकर बोला मुझे काम पे रख लो, मुझे रोजगार दे दो। हाँ जी, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जाओ मेरे सूअर चराया करो, मेरे सूअर ले जाओ, इससे चराया करो। अब सूअर क्या खाते हैं, फलियाँ होते हैं, फलियाँ, फली आपको पता ही है, जिसमें से मटर के दाने निकलते हैं। जब मटर के दाने निकाल लिए जाते हैं तो फलियों के कुछ छिलके होते हैं, वो सूअरों को डाल दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि मटर भी साथ में डाल दिए जाते हैं, मटर निकाल दिए जाते हैं। शायद किसी किसी कोई एक दो तीन फलियों में कोई एक दो मटर रह जाता होगा, तो जब वो उनको डाल देते हैं तो वो फलियों को छाना करता था कि शायद किसी में कुछ मटर मिल जाए, वो एक दो तीन चार पाँच दाने मुझे मिल जाएं, या कुछ 10 20 50 दाने मुझे मिल जाएं, तो मेरा कुछ ना कुछ उससे पेट भर जाएगा। तो वो सूरों की फलियों में से भी कुछ खाने की कोशिश करता था। इतने वचन बयान करता है कि उसके हालात बहुत बुरे थे। हाँ जी, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे हाँ जी, अपना पेट भरे। उनमें से भी उसके हालात बहुत खराब थे। वो उन फलियों में से भी कुछ निकाल कर ढूंढने की कोशिश करता था। जब उसके पास हालात खराब हो रहे थे उसके, तब उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं तब इंसान सब कुछ छानने की कोशिश करता है। हाँ जी, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब होता क्या है, अकल कब आती है, अकल कब आती है, जब आदमी को ठोकर लगती है या वो ज़्यादा परेशान होता है, तब उसे क्या आता है, अकल आती है, मैं बेवकूफ़ हूँ। फिर वो मानता है मैं बेवकूफ़ हूँ। जिस दिन तक उसके पास कुछ है उस दिन तक बोलता है जा जा तो किसी खेत की मूली है, मैं नहीं सुनता किसी के। लेकिन जब वो बुरी तरह से टूट जाता है, उसके हालात ख़राब होते हैं, फिर वो बोलता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। लेकिन हालात कैसे सुधरेंगे, हालात कैसे सुधरेंगे, हालात सुधरेंगे अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अदरवाइज हालात नहीं सुधरेंगे। अब मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई बहुत बड़ा पैसा तो इकट्ठा कर लिया, मैं चला जाता हूँ कहीं काम करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन एक भाई एक बहन से जिसका मुझसे बहुत प्रेम है, मैं उसके साथ धोखा करके जाता हूँ। मैं जिस देश में रह रहा हूँ उस देश में रहने के बाद मेरी हालात ख़राब हो गई। इसी तरह जिस तरह सूरों के साथ वो रहा करता था। मान लीजिए हम मैं कोई भी हो, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं अपने पे बात देता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता, आप तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम मुझ पे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए वक्त बुरा आ गया,
मैं वापस आता हूँ, मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगता हूँ, तो बैक एंड पे क्या है? क्या परमेश्वर से माफ़ी मांगने से मेरी समस्या का हल हो जाएगा? क्या मैंने परमेश्वर को नाराज किया था या मैंने परमेश्वर को दुखी किया था? नहीं, मैंने परमेश्वर को इनडायरेक्टली दुखी किया था। तो मैंने परमेश्वर से माफ़ी चाहे डायरेक्टली मांगू, लेकिन परमेश्वर हमें तब तक माफ़ नहीं करेगा जिसके साथ हमने गलत किया था, जिसके साथ हमने धोखा दिया था। जब तक हम उस जन के पास जाकर माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो बोलता है या बोलती है, ब्रदर कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आपने अपनी गलती मान ली, परमेश्वर आपको माफ़ करे। जब वो कहती परमेश्वर माफ़ करे, परमेश्वर बोला इसने माफ़ कर दिया तो मैंने माफ़ कर दिया। जो तुमने धरती पे बांध दिया वो स्वर्ग में बंध गया, जो खोल दिया वो स्वर्ग में खुल गया। अब आशी खुल गई। बात कहें, जहां पे गुनाह हुआ है माफ़ी वहां पे मांगनी पड़ेगी। जहां से शुरुआत हुई है माफ़ी वहीं पे मांगनी पड़ेगी। जब परमेश्वर आएगा दुनिया में, हमें ले जाएगा, तो हमें एक नई सृष्टि देगा, वही अदरंगा बाग दोबारा से मिलेगा, जहां पे चारों तरफ दिशाओं में वो जीवन का जल बहता है। हमें वहीं पे रखा जाएगा, लेकिन हम अब की बार वैसे नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी। जब वह अपने आपे में आया, हाँ जी। तब कहने लगा, जब उसे अकल आई, जब उसे समझ आई, जब उसे अकेला बैठा सोच रहा था, तो अपने मन में सोचने लगा, हाँ जी, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, जितनी उसको भूख है उससे भी ज्यादा मेरे जो पिता के पास मजदूर हैं, खाना ज्यादा मिलता है। उन्हें अगर 2 रोटी की जरूरत है तो मेरा पिता 4 देता है या 3 देता है। हमारा वो पिता ऐसा ही है जो आसमान पे है। हमारे मांगने से पहले, मांगने से ज्यादा वो हमें देने की सामर्थ रहता है। लेकिन अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हम उस डाली की तरह हो जाएंगे जो दाख रस की डाली की तरह होती है, अंगूर की बेल की तरह होती है, जो काट कर फेंक दी जाती है, वो जला दी जाती है, वो जल हो जाती है। लेकिन अगर वो थोड़ी भी हरी है, कोई उसे उठाकर दोबारा पानी में लगा देता है तो वो फिर से हरी हो जाती है। कलम कलम लगाए हुए हैं हम। हाँ जी। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब उसे अकल आई। हाँ जी। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अदन के बाग में बाबा आदम से और उसकी वाइफ जो हवा थी उससे गलती हुई, उससे मिस्टेक हुई, तो परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, परमेश्वर उन्हें दूर कर दिया, परमेश्वर उनसे दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने त्यागा नहीं। अब जब ये लड़का अपने पिता से या घर से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर आया था, तो क्या इसके पिता ने इसे त्याग दिया था? उसका दिल जरूर दुखी हुआ था, लेकिन उसने त्यागा नहीं था इसे। उसे पता था कि आज नहीं तो कल इसे अकल जरूर आएगी, इसे समझ जरूर आएगी, और वो आज आ गई है। हाँ जी। और उससे कहूंगा कि पिताजी, हाँ। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में हाँ। और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में, तेरी नजरों में पाप किया है। स्वर्ग के खिलाफ तो किया ही किया है, क्योंकि मैंने तेरा दिल दुखाया है। और तेरी दृष्टि में पाप इसलिए किया है कि तूने मुझे समझाया था लेकिन मैंने माना नहीं। तू मुझे ये बोलता रहा, जाओ ये कम करके आओ, मैं बोलता जाता हूँ लेकिन गया नहीं। तूने मुझे बहुत कुछ बोला लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने मुझे समझाता रहा लेकिन मैंने नहीं माना। तो मैंने तेरी नज़रों में भी पाप किया है, और तेरा कहना ना मानने के बावजूद मैंने परमेश्वर के खिलाफ भी पाप किया है, क्योंकि बाबा आदम ने भी यही किया था, हवा ने, उस जोड़े ने यही किया था। हाँ जी। अब इस योग्य नहीं रहा कि हाँ। तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो, ये जो बात हो रही है, ये पश्चाताप हो रहा है, ये एक तरह से वो माफी मांग रहा है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ जी। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आप ऐसा करो, मुझे मजदूर के समान रख लो। मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक तो रहा नहीं। प्रॉपर्टी तो मैं सारा ले गया, सारी प्रॉपर्टी मैंने उड़ा दी, खर्च कर दिया, लेकिन मुझे एक मजदूर की तरह तो रख लीजिए। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अपने गुनाह को मान लिया कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, तो तू मुझे एक मजदूर की तरह अपने पास रख लो। हाँ जी। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। देखो, फिर वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब ये वक्त कौन सा था, शाम का था या सुबह का था? मान लीजिए मेरे ख्याल शाम का ही होगा। अगर वो शाम को चलता तो रात को लेट पहुंचता, अगर वो दोपहर को चलता तो शाम को आएगा। दूर प्रदेश में गया था, तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो किसी यातायात पे आया होगा, क्योंकि लिखा था कि वो बुरी तरह से कंगाल था और फलियों में से खाने की कोशिश करता था। शायद वो पैदल आ रहा था। तो जब कुछ लोगों की आई साइट ना बहुत वीक होती है, मान लीजिए मेरी भी वीक है, आप लोगों में से कुछ की वीक होगी, तो अगर किसी वक्त ये नहीं कि उसको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। मैंने कल एक लड़की को मिला था,
तो उसकी आई साइड इतनी ब्लर थी कि कहते चश्मे के बिना मुझे दिखाई कुछ नहीं देता। उसने मेरे सामने चश्मा उतारा और अपने टेबल पे रख दिया। मैं कहा ये साथ कौन बैठा है? उसका हस्बैंड था। कहती बैठा तो मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं सिर्फ लाल टी शर्ट से पहचान रही हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है, मुझे शक्ल दिखाई नहीं दे रही है इसकी। मैं कहा ज़्यादा आई साइड वीक है? कहती हाँ मुझे टोटली ब्लर दिखाई देता है। अब क्या होता है कि एक बॉडी का अक्स शेप फिगर जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आदमी उससे पहचान लेता है कि इसकी हाइट कितनी है, ये कैसे चल रहा है। तो आदमी पहचान लेता है कि ये फलां पर्सन आ रहा है। दूर से हम पहचान लेते हैं, अक्सर पहचान लेते हैं। अगर हम अपने रूम में हैं तो रूम में से अगर बाहर देखते हैं, हमने चश्मा नहीं पहना है, तो हमें दूर से उसके चाल ढाल से ढंग से पता चल जाता है कि ये पर्सन कौन है। ये तो पता होता कि मेल है फीमेल है, कौन है, ये हमारे ऑफिस का कौन से डिपार्टमेंट का पर्सन है, उसके चाल से तरीके से पता चल जाता है। इसी तरह जब वो उसका पिता, शायद थोड़ी आईसाइट उसकी भी वीक होगी, नहीं होगी ना सही, लेकिन जब वो उसने अपने घर पे था तो शाम के समय वो दूर उस रास्ते की तरफ देख रहा था, तो उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि ये मेरा बेटा है। अब उसने उसे कैसे पहचान लिया? वो तो काफ़ी देर से वहाँ पे गया होगा, प्रॉपर्टी उड़ाते उड़ाते 6 महीने साल तो लग ही गए होंगे उसको। 6 महीने साल से उसने देखा भी नहीं था, लेकिन उसके चाल डाल से रंग ढंग से आते जाते उसने दूर से उसे पहचान लिया कि ये मुझे मेरा बेटा लगता है। जिस तरह परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, उसने आंखें खोल के रखी, बाहें फैला के रखी कि मेरा पिता, मेरा बच्चा, पिता ने बाहें फैला के रखी कि पता नहीं मेरा बेटा कब वापस लौट आएगा, और जब ये माफ़ी मांगेगा तो मैं इसे दोबारा से वही आशीष दे दूंगा। जिस तरह की भटकी हुई भेड़ को परमेश्वर कंधे पे उठा लेता है, उसे प्यार करता है। ये नहीं कि जो भटका हुआ होता है परमेश्वर उसे प्यार नहीं करता, त्याग देता है, या उस पर विश्वास नहीं करता कि फिर से छोड़ जाएगा। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता, वो पुरानी बातें भूल जाता है, बशर्ते कि हम फिर से ना करें। लेकिन जब हम दोबारा से करते हैं तो परमेश्वर को फिर से वो पुराना याद आता है, परमेश्वर फिर से उसे त्याग देता है। लेकिन अब की बार डिस्टेंस ज़्यादा होगा। पहले 6 महीने का था, फिर अगली बार साल का हो सकता है, फिर 10 साल का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, और दौड़कर उसे गले लगाया और देखो, बहुत चूमा। दौड़कर उसे गले से लगाया कि मेरा बेटा लगता है वापस आ रहा है, इस घर की तरफ, इस तरफ कोई आ रहा है, शाम के टाइम कोई आ रहा है तो मेरा बेटा है। उसने उसे दौड़कर गले से लगाया और बहुत चूमा। हाँ जी, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पहले वो सोच रहा था, जैसा वो सोच रहा था वैसा ही उसने आगे बोला, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, तो मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ तक ठीक है। उसने क्या किया? तौबा कर ले। उसने क्या किया? माफ़ी मांग ले। हाँ जी, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जो उसने सोचा था अपनी जुबान पे कायम रहा, और यही वर्ड्स उसने यहाँ पे आके दोहराए। हाँ जी, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ। झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। पिता पहले वस्त्रों का इंतजाम नहीं किया, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अलमाइटी गॉड के घर में, यहोवा पिता के घर में, परमेश्वर के घर में, प्रभु यीशु मसीह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हमें मांगने की जरूरत होती है। हमने उसने वस्त्र नहीं मांगे, उसने सोना नहीं मांगा, उसने प्रॉपर्टी नहीं मांगी, उसने सिर्फ तौबा की, माफ़ी मांगी कि मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। तो पिता ने बोला, अपने जितने स्वर्गदूत हैं प्रभु उनको आदेश देगा, इनके लिए आत्मिक वस्त्र लेकर आओ, सोना लेकर आओ और दावत का इंतजाम करो, क्योंकि ये मुड़कर वापस आया है। एक पापी जब परमेश्वर के पास मुड़कर वापस आता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, इसके ठीक ऐसे ही जैसे इस उजाड़ू पुत्र के घर में मनाई जाती है। हमें किस चीज़ की जरूरत है? जब हम तौबा कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। हाँ जी, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, हाँ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। स्वर्ग में भी ऐसा ही आनंद मनाया जाता है। तो वचन बयान करता है कि ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन्हें गले से लगा के रखा, परमेश्वर उनकी राह देखता रहा, परमेश्वर उनका इंतजार करता रहा कि किसी दिन ये वापस आ जाएंगे, मैं इनको फिर से गले लगा लूंगा। तो गलती कौन नहीं करता? गलती तो सभी करते हैं। गुनाह कौन नहीं करता? गुनाह तो सभी करते हैं। अगर परमेश्वर ने धर्मी होने के नाते किसी पूरी दुनिया में से किसी को चुनना हो तो एक भी नहीं मिलेगा, सारे ही पापी हैं, सभी नरक में जाएंगे। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे नहीं, सारे पास्टर सारे नरक में जाएंगे, गुनाहगार सभी हैं। लेकिन हम बचते कैसे हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने से और रोज गुनाहों की तौबा करने से। इसीलिए
किसी को नहीं पता कि हमसे कब कैसे कैसे गुनाह होते रहे हैं। एटलीस्ट रात को सोने से पहले और सुबह उठकर गुनाहों की तौबा जरूर करें। मैं आपको नहीं करने के लिए बोलता, मैं खुद ऐसा करता हूँ। मैं राह चलते जब भी खाना खाता हूँ, जब भी सोता हूँ, जब भी उठता हूँ, जब भी किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर मैं दिन में 50 बार प्रार्थना कर रहा हूँ तो 50 बार पहले अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। आज भी जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो पहले हमने गुनाहों की तौबा की, क्योंकि हम सभी गुनाहगार हैं। दुख कब आता है? जब हम गुनाह कर बैठते हैं। और दया कब आती है? जब हम कबूल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? दुख चाहिए या दया चाहिए? हमें क्या चाहिए? दुख नहीं चाहिए। दुख किसको चाहिए? कोई है किसी के लिए मांगे थोड़ा? किसी जिसने हमें दुख दिया है उसके लिए मांग ले, जिसने हम पर दया की है उसके लिए तो दया ही मांगेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? जिसने तुझे दुखी किया है तो उसके लिए भी स्वर्ग से आशीष मांग। तो हमें दुख किसके लिए मांगना है? किसके लिए मांगना है? जिसने हमारा दिल तोड़ा है, जिसने हमें दुखी किया है। एक परमेश्वर का जन होने के बावजूद हमें दुखी किया है, उसके लिए मांगे। किसके लिए मांगे? किसी के लिए नहीं, अपने लिए आशीष। हमें तो आशीष चाहिए, हमें तो दया चाहिए। हे पिता हम पर दया कर। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो जो अंधे ने जब पुकारा, या यरीहो के अंधे ने, तो उसने बोला मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मुझ पर दया कर। दया एक ऐसा वर्ड है जो सारे दुखों को मिटा देता है। वो दया कैसे होगी? जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे। ठीक है, वचन मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे पल आए हैं, वचन बयान करता है कि जब जब परमेश्वर के बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ दिया तो उन पर दुख आए। और ऐसे बहुत सारे पल आए जब वो परमेश्वर के पास वापस आ गए तो उन पर आशीषों की बारिश हुई, बरकतें उनके पास आई। दुख कब आता है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और दया कब होती है? जब हम परमेश्वर के पास होते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं उस समय परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक होता है। फर्क ये होता है कि उसे पता है परमेश्वर को कि ये इस तरफ को जा रहा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा आगे चल रहा है तो उसकी माँ या उसका पिता उसके पीछे हाथ बनाकर खड़ा रहता है कि ये गिर सकता है। लेकिन अगर वो इस तरफ आ रहा है तो परमेश्वर दूर से खड़ा है, उसको पता है जब ये गिरेगा तो मैं दौड़ के पकड़ लूंगा। लेकिन जब उसका फेस परमेश्वर की तरफ नहीं है, अपने पिता की तरफ नहीं है, अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं है और दौड़ रहा है, तो उसका पिता पीछे पीछे दौड़ता रहता है कि कहीं गिर ना जाए। अगर गिरेगा तो मैं जल्दी जल्दी उठा लूंगा। ठीक है, न्यायियां चैप्टर देखना, 2 नंबर अध्याय में, 2 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया और परमेश्वर को छोड़ दिया। न्याय चैप्टर में 2 नंबर अध्याय में उसके वर्ष 18 और 19 2 वर्ष देखेंगे। थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ जी बोलो। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, हाँ जी, तब तक वह उस न्याय के संग रहकर। हाँ, होता क्या था कि जब जब वो गुनाह करते थे और परमेश्वर के पास आते थे तो परमेश्वर क्या करता था? अपने किसी भेजे हुए को, अपने किसी चुने हुए को उनके पास भेज देता। परमेश्वर अपने बच्चों का इंतजाम करता है, उनके पास भेज देता उनका फैसला करने के लिए, जो उसके हुक्मों पर चलें, परमेश्वर के बताए हुए हुक्मों पर चलें, परमेश्वर का कहना माने, तो वो ठीक रहते थे। ठीक है, जब तक पानी पड़ता रहे तब तक ठंडे हैं, जब पानी पड़ना बंद हो गया तब फिर से वही हालात हो गए। हाँ जी, हाँ जी, वह उस न्याय के संग रहकर हाँ जी, उसके जीवन पर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। वो जब तक वो न्याय उनके साथ रहता था तो परमेश्वर उनके साथ रहकर उन्हें जीवन भर शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। अब ये शत्रु कोई भी है, बीमारी है, ये नहीं कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, ये नहीं कि हमारा कोई भी वैरी कंट्री है। ठीक है, किसी से भी अब वैरी कोई भी नहीं है। ठीक है, ना तो पड़ोसी कंट्री है, ना हमारे पड़ोसी स्टेट है, कोई भी वैरी नहीं है, कोई किसी का वैरी नहीं है। वैरी को कब होते हैं? जब हमारी सोच खराब हो जाती है, हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। कोई किसी का वैरी नहीं है। परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया। बॉर्डर हमने खींचा है या परमेश्वर ने नहीं खींचा? परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने हाथों से बनाया। उसने क्या बोला? आप प्रकाश हो जाओ, उजाला हो जाओ, अंधकार हो जाओ, पेड़ उग जाएं। ठीक है, पृथ्वी पर हरियाली छाए। सब परमेश्वर ने शब्द पता से बनाया। उसने ये नहीं बनाया इंडिया बन जाए, पाकिस्तान बन जाए, चाइना अलग से बनाएंगे, इधर बर्फ ज़्यादा हो जाए, उधर पानी ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सब कुछ एक जैसा बनाया। बॉर्डर हमने बनाया, ये हमारी खासियत है जो हमने बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया? जब तक वो उनके साथ रहता था तो परमेश्वर उन्हें हर तरह की बुराई, बीमारी, समस्या, परेशानी से बचा कर रखता था। बीमारियों से भी बचा कर रखता था। ये भी शत्रु है,
हाँ जी, क्योंकि यहोवा उनका कराहना हाँ जी, जो अंधेर और उपद्रव्य करने वालों के कारण होता था, हाँ। सुनकर दुखी था। क्योंकि परमेश्वर उनका दुख देखकर सुनता था। जब वो रोते थे परमेश्वर के आगे आकर, तो परमेश्वर उनका दुख देखकर उन पर दया करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक वो न्यायी जिंदा है तब तक तो वो कहना मानते रहते हैं, लेकिन जब न्यायी मर जाता था वो फिर वही काम करना शुरू कर देते थे। मीन्स वो पास्टर, वो आगूकार या वो उन्हें सिखाने वाला। हाँ जी, परंतु जब न्याय मर जाता, ये देखिए, तब जब जिसे परमेश्वर ने भेजा था, चुना था, परमेश्वर के जो बच्चे थे, जो परमेश्वर का नाम लेकर लोगों को सिखाते थे, जब वो मर जाता, हाँ जी, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर हाँ, उसकी उपासना करते। अब देखो कितने सालों से वो ये काम कर रहे हैं, परमेश्वर के पास चल रहे हैं, परमेश्वर ने उनको बचा रहा है। लेकिन जब वो न्याय चला गया तो कहते अब क्या करना है, चलो फिर से वही काम करते हैं। इनडायरेक्टली फिर से परमेश्वर को दुखी करते हैं और परमेश्वर उनको फिर से त्याग देता है। फिर से वही समस्या, एक सर्कल घूमना शुरू हो जाता है। सीधे नहीं चलेंगे हम नाक की सीध पे, हम क्या चलेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, और जिधर देखें ये क्या है, चलेंगे देखेंगे ऐसे और देखेंगे इधर, और चलने की कोशिश सीधा करेंगे तो पैर तो डगमगाएंगे, ये तो कन्फर्म है, पैर तो टेढ़ा होएंगे ही। हाँ जी, और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखियों से अधिक बिगड़ जाते थे। देखो वो अपने पुरखों से भी ज्यादा बिगड़ जाते थे, ज्यादा गलत काम करना शुरू कर देते थे। मैं बहुत समय पहले एक डिस्कवरी में प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि शायद कनाडा की बात थी कि वहाँ पे खुले खुले रोड होते हैं बहुत, 6 लेन्स, 5 लेन्स, 4 लेन्स, 3 लेन्स, ऐसे रोड बने होते हैं। इधर भी 3 लेन्स है, उधर 3 लेन्स, 6 लेन्स। तो एक जब जैसे हम 40 फीट कंटेनर बोलते हैं, बहुत बड़ा ट्राला जैसे बोलते हैं, वो जा रहा था तो रोड पे बर्फ गिरी हुई थी, आइस, स्नो गिरी हुई थी। तो जब वो ब्रेक लगाता तो वो स्लिप करना शुरू कर देता है, गाड़ी स्लिप करनी शुरू कर देती है। तो उसका जो ध्यान रहता, वो जब गाड़ी चला रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक इधर से एक कार गुजर रही है। तो वो जब उसने ब्रेक लगाई थोड़ा सा तो गाड़ी स्लिप होनी शुरू हो गई। तो उसने हमें बताया, डिस्कवरी में जब बता रहा था, 99% ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जिस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं और हम गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देख हम दूसरी गाड़ी की तरफ रहे हैं, तो 90% ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंट उस गाड़ी से होगा, हम उससे टकराएंगे। क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम सीधा फोकस करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सीधा रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको तरफ देख रहे हैं कि इसको लग ना जाए, अगर फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि हम टकराएंगे। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, जब तक न्याय जिंदा है, ठीक है, अब इनकी आंखें कहीं और है, चलते कहीं और हैं, परमेश्वर को फिर से दुखी करते हैं। ठीक है, परमेश्वर क्या कहता रहा, फिर से त्याग देता हूँ, जाओ अपना काम करो। तीसरा अध्याय देखना, न्याय 3 में। हाँ, इनसे बार बार गुनाह होते थे, अपने पुरखों से भी ज्यादा बुरे काम करते थे। और वर्ष 7 नंबर वर्ष पे देखना। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ जी, और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर हाँ, बाल नामक देवताओं हाँ जी, और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। हाँ, देखो उन्होंने फिर से वही गुनाह किए जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते थे, तो परमेश्वर ने फिर से उन्हें त्याग दिया। अब की बार जब वो न्याय तो मर गया जो भेजा था, अब की बार परमेश्वर ने एक और अथनाई नाम का एक पुरुष था, जिसे परमेश्वर ने फिर से आगे भेजा कि जाओ इनको सिखाओ। अब क्या कहते थे, वो रोते थे, प्रॉब्लम तो आनी आनी है, प्रॉब्लम तो समस्याएं तो आएंगी। जब हम परमेश्वर को त्याग देंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे, परमेश्वर की पीठ कर लेंगे, परमेश्वर तो पास होगा, हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा होगा, लेकिन समस्या तो आएगी, परेशानी तो आएगी। हाँ जी, तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का, हाँ, और उसने उनको अनहेम की राजा हाँ, होशेन रिशियाइतम के अधीन कर दिया। पहले परमेश्वर इन्हीं पड़ोसी लोगों से, वैरियों से बचा के रखता था। अब परमेश्वर कहता है चल उनके अंडर। परमेश्वर क्या कहता है, जो जो रुकावटें बनाई थी, परमेश्वर एक एक करके वो रुकावटें हटाता गया। पहले गरीबी, फिर बीमारी, फिर गुलामी, दोबारा से पीछे 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 वो चलते गए। हाँ जी, इसलिए इसराइली 8 वर्ष तक होशेन रिशियाइतम के अधीन रहे। पहले से ज्यादा डिस्टेंस हो गया। अब 8 साल तक वो उसके अधीन रहे, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। 8 दिन रहना भी बहुत बुरी बात है। किसी का पूछा वो 4 दिन से बेड पे है तो वो परेशान हो जाता है। 8 साल तक किसी के गुलाम रहना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तभी इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब फिर से वो अकल आ गई, फिर से वो समझ आ गई,
फिर से गुनाहों की माफ़ी मांगने का वक्त आ गया। थोड़ा जल्दी नहीं समझ आ गई मेरे ख्याल से, 8 साल थोड़े कम थे या थोड़ा लेट हो गए, या 8 साल थोड़ा ज़्यादा है। चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, कहते जब जागो तब सवेर आए। चलो पर आज की सुबह, आज हमारी नई सुबह है, आज से हम दोबारा प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। आज हम वादा करते हैं कि कल से जब उठेंगे तो हम इस तरह नहीं उठेंगे, कल से हम जोश से प्रार्थना करेंगे। रात को ये बात प्रोमिस करके सोएं और जब सुबह उठें, बेशक भूल गए हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें इस बात को याद करने की कि हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के नज़दीक आ जाएंगे। हाँ जी। और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए हाँ कालेब के छोटे भाई हाँ ओतनिएल नामक ओथनिएल, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा था इसका। ओथनिएल नामक एक इंसान को भेजा जब इन्होंने दुख मनाया। हाँ जी। कंजी के पुत्र को ठहराया हाँ जी। और उसने उनको छुड़ाया। और उसने इनको छुड़ाया। एक आम इंसान को परमेश्वर ने चुना, जिस तरह मूसा भी एक आम इंसान था, वो भेड़ें चराया करता था, वो छुड़ा के ले गया लाखों इजरायलियों को और चमत्कार भी दिखाए परमेश्वर की सामर्थ्य से। आज फिर ओथनिएल उसे छुड़ा कर ले आया। एक आम इंसान, अनुग्रह कितनी बड़ी चीज है। एक आम इंसान जैसा कुछ कर गया और जिस पर अनुग्रह था उन्होंने छोड़ दिया, वो उसे छुड़ा कर ले गया। लेकिन अब जब तक ओथनिएल उनके साथ था वो ठीक रहे। अब कितना वर्ष पढ़ रहे हैं? 9 वर्ष। हाँ 9 हो गया। तो ओथनिएल ने उसे छुड़ा लिया। लेकिन बात ये हुई, बात क्या हुई? जो उनकी खासियत है, जो हमारी खासियत है, वो क्या है? हम ढीठ बने रहते हैं। हम ढीठ बने रहते हैं, हमारी खासियत है, ठीक है। हम ढीठ नहीं, हम महाढीठ बने रहते हैं। तो फिर ऐसा करना, 10 नंबर अध्याय देखना प्लीज, ठीक है, उसके वर्ष 8 से 16 तक। थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, मुझे वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और तीसते रहे। उस समय क्या हुआ कि जब उन्होंने फिर से बुराई की, वो फिर से गुलाम थे, तो वो इजरायलियों को बहुत तंग करते थे। सिर्फ सताते नहीं थे, बुरी तरह से तंग करते थे, पीसते थे। हाँ जी। वरन यरदन पार इमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले हाँ जी। सभी इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अब देखो, अब फिर से दूर हो गए। पहले डिस्टेंस कम था, फिर 8 हो गया, फिर 18 हो गए, तो धीरे धीरे करते मेरे ख्याल से 450 साल हो गए होंगे। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, एज कम है, निकलती जाएगी। हमारे पुरखे जो कभी गुलाम थे, आज हम आज़ाद हो गए। अगर हम गलती करेंगे तो हमारे बच्चे उससे भी ज़्यादा गुलामी में पड़ जाएंगे, बड़ी गुलामी में पड़ जाएंगे। 8 और 18 में बहुत फर्क है, डबल से ज़्यादा फर्क है। वो फिर से गुलाम हो गए। लेकिन उन्होंने सुना हुआ था कि हमारे बाप दादों ने एक परमेश्वर है, उसकी उपासना किया करते थे, तो परमेश्वर उनको चंगा करता था। अब उनको फिर से अकल आई, ठीक है। हाँ जी। अमोनी यहूदा और बियामीन से हाँ। और एपेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे। हाँ जी। यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। बहुत बुरी हालत हो गई इनकी उस समय, 16 साल में। हाँ जी। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। अब हुआ गया, बड़े संकट में पड़ गया, यानी कि सबकी कौम खत्म होने पे आ गई। अब उन्होंने ये कहकर दुहाई दी, इस बीज को बचा ले, हमें बचा ले। परमेश्वर ने बोला तुम्हें 3 बार नहीं, मैंने कई बार चंगाई दी है, लेकिन तुम लोग पीछे हट जाते हो। वो कहते पिता, चाहे हमें नरक में डाल देना, चाहे हमें मार देना, लेकिन अभी यहाँ से बचा ले। तेरा जो दिल बार में आए तू हमारे साथ कर लेना, लेकिन अभी हमको बचा ले। हाँ जी। हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर हाँ जी। बाल देवताओं की उपासना की है, हाँ जी। ये हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। ये हमने, अब पाप नहीं रहा, अब महापाप हो गया। तो माफी भी बड़ी चाहिए, तो वो भी बड़ी चाहिए। हाँ, ये हमने महापाप किया है। हाँ जी। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, हाँ जी। क्या मैंने तुमको मिस्रियों, इमोरिया, अमोनिया और फलिस्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? 4 बार तो मैंने तुम्हें छुड़ाया था, अब क्या करूं? 5वीं बार फिर से छुड़ाऊं? गारंटी है तुम लोग फिर वहीं पे जाओगे। अब परमेश्वर तो अच्छी तरह से जानता है, अगर डेढ़ है ना, हम डेढ़ थोड़ी हैं, हम महाडेढ़ हैं। हमारी आदत बनी रहती है, हम नहीं सुधरेंगे। ऐसी एक मूवी भी आई थी, मैं देखी भी थी, बहुत पुरानी है, मैं जब तब 7th 8th क्लास में स्टूडेंट था। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। वो क्या कहता था, अमोरियों, परिज्जियों, फलिस्तियों, पता नहीं किस किस से मैंने तुम्हें 4 बार तो बचाया है, और 8-8 साल का डिफरेंस, 18-18 साल का डिफरेंस है। मैं तुमको देखता रहा, तुम माफ़ी मांगे, क्या मैंने तुम्हारी बात ना सुनी? मैंने सुनी, हमेशा तुम पर दिया कि अब क्या करूं, तुम यही ठीक हो, बढ़िया, इसी जगह पे तुम्हें रहना चाहिए। हाँ जी। फिर जब
सिदोनी और अमालेकी देखो। और मोआनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया, दोबारा फिर से परमेश्वर और भी बता रहे हैं, जब उन्होंने तुम पर अंधेर किया था फिर, और तुमने मेरी दुहाई दी, हाँ, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया, क्या मैंने तुम्हें उनसे नहीं छुड़ाया था? कहते अभी और बताता हूँ। हाँ जी, फिर तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराई देवता की उपासना की, करो करो। हाँ जी, और इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। अब नहीं छुड़ाऊंगा मैं, तुम यहीं ठीक हो। वो कहते हैं हमारे साथ जो करना है कर लेना, मार देना, रख लेना, बचा लेना, जो तेरी इच्छा है वो कर लेना, लेकिन अभी बचा लो। ठीक है, अब उनकी हालत क्या है? ज्यादा खराब है। ये वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है। हाँ जी, जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, जाओ जाओ उन्हीं की दुहाई दो। अब जैसे एलिया बोला करता था ना, पुकारो पुकारो, जोर से पुकारो, परमेश्वर भी बोल रहा है जाओ जाओ उन्हीं के पास जाओ, उसी की दुहाई दो। अच्छी बात क्या है? परमेश्वर बोल रहा है उनसे जो पापी। हाँ जी, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए, जाओ वही चढ़ाई। बस मैंने तुमको छोड़ दिया, मैं त्याग दिया। हाँ जी, इसराइलियों ने यहोवा से कहा, हाँ, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो, ये प्लस पॉइंट है, जो मान लेना कि पाप किया है, गुनाहों की तौबा। हमने 3 बार इस बात का जिक्र किया है, गुनाहों की तौबा। जब उसने मान लिया कि हमने तेरी दृष्टि में पाप किया है, यही बात वो उजाड़ू पुत्र का बेटा बोला करता था, हमने तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ जी, जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो, हाँ, वही हमसे कर, परंतु अभी हमें देख जो तुझे अच्छा लगे हमें कर देना, लेकिन अभी बचा ले। लेकिन अभी हमें, दोबारा देखना, अभी हमें बचा लो, परंतु अभी हमें छुड़ा, अभी हमें छुड़ा ले। अभी हमारी कंडीशन बहुत टाइट है, बेशक रख ले, मार दे, पता मारेगा नहीं, बचा ही देगा। हाँ, एक अभी हमें बचा लो। हाँ जी, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, हाँ जी, और वह इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित। हाँ, और इसराइलियों को जो तकलीफ हुई थी, परमेश्वर उससे दुखी हुआ। अब 2 बातें, या तो परमेश्वर को दुखी कर लो या खुद दुखी हो लो। अब जब हम दुखी होते तो परमेश्वर कौन सा सुखी होता है? परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अगर क्या करते हैं यार, अपने हाथ से मूर्ति बना कर उसकी पूजा करते हैं। किसी का भी स्टैचू हो, चाहे जीसस का क्यों ना हो, वो कलाकार की कलाकारी है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब हम ये बोले यहाँ दिया मत जलाओ, यहाँ कैंडल, दोनों स्टैचू हैं। दिया हो या कैंडल हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों स्टैचू। ठीक है, अगर इधर कोई फायदा नहीं है तो इधर भी कोई फायदा नहीं है। अगर इधर कोई कैंडल जलाने से फायदा है तो इधर भी मोमबत्ती दिया जलाने से फायदा होगा, लेकिन बेकार है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया में जितने पीर फकीर संत बाबे गुरु आए सभी ने बोला मूर्ति पूजा बेकार है। गुरु नानक देव जी बोला करते थे, बहुत सारे आए दुनिया में, जितने भी संत आए सब बोला करते थे, वाल्मीकि जी बोला करते थे, बाबा रविदास जी बोला करते थे, सारे बोला करते थे ये सब मूर्ति पूजा बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम अपने हाथों आंखों से देखे हुए सूरज को पानी देते हो, ठीक है, ये बेकार है। इतना बड़ा परमेश्वर ने सूर्य बनाया, तुम दिया जलाते हो, ये बेकार है। ये सब उन्होंने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने क्या बोला? ये सब बेकार है, व्यर्थ है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। अब परमेश्वर का तो कोई रूप ही नहीं, किसकी पूजा करेंगे? चुपचाप न्यूट्रल होकर बेड पे बैठो, खाओ पियो, आनंद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। मान लीजिए आपको सुबह दिल करता है कि आज मैंने टोस्ट खाने का मन कर रहा है, सुबह सुबह, संडे है या मंडे है, तो आपने सुबह सुबह उठे, टोस्ट बनाए, खाए, कितनी अच्छी बात है कि आपको जो पसंद आया था आपने वो बना के खाया। और जब आप अच्छी तरह से खा के आप सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने जो दिल करता था मैंने वो वैसा बना के खाया, अगर हम बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैंने जो चाहती थी या जो चाहता था वो मैंने खा लिया, तो परमेश्वर कितना खुश होगा। जो हम चाहते थे वो मिल गया, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा। या हम फास्ट रख लें और टोस्ट देखकर जो खा रहे हो मेरे मुंह में पानी आता रहे, तो परमेश्वर फिर खुश होगा। नहीं तो उन्हें फास्ट रखा है, अच्छी बात है, प्रभु जी फास्ट खा लें, आज टोस्ट बना, टोस्ट खा लें, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको फिर से एक बार छुड़ा दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं, छुटकारा तो चाहिए। अभी मुझे लगता है सभी दुखी हैं। अभी लग रहा है सभी सुखी हैं, नहीं, सुखी भी नहीं है। फिर दुखी है, दुखी भी नहीं है। फिर प्रार्थना शुरू से, वचन शुरू से पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। तो अगर हम थोड़ा भी दुखी हैं, परेशानियां तो है, हर फैमिली में है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अच्छा बहुत सारे बोलते हैं ब्रदर आपने बड़ी मेहनत की है इसलिए आप सामर्थी बन गए हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हमें कितने हैं जो परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं? सभी चाहते हैं, है ना? सारे जो इस समय देख रहे हैं, आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, सभी बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चाहिए चाहिए, सामर्थ चाहिए।
तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। ब्रदर जी आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। सामर्थ नहीं चाहिए, भरपूर सामर्थ चाहिए, परमानेंट सामर्थ चाहिए। तो फिर हमें कुछ करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? फास्ट रख लेंगे सभी जने, रख लेंगे ना फास्ट, है ना? सभी फास्ट रखने को सभी तैयार है, लेकिन ये फास्ट आम नहीं, ये स्पेशल टाइप के हैं। और खाना कितने बजे खाना है? बड़ा ढीला समूह करके पूछे कैसे मतलब कि मैं समझे नहीं क्या है, कहाँ कितने बजे तक रखना है? कहते नहीं खाना कितने बजे खाना है। हमारे एक सिस्टर है, जब उनके पास जाया करते थे तो कोई उनके पास परेशानी में आता था तो वो बोलते थे ब्रदर जाओ 15 डेज के फास्ट रख के फिर आना मेरे पास। अच्छा दीदी कितने बजे तक रखना है? कहते क्या मतलब कितने बजे तक रखना? नहीं कितने बजे तक खाना, कितने बजे खाना है? कहते खाना कितने बजे खाना है मतलब क्या तुम्हारा? नहीं शाम को 4 बजे खाना है या 6 बजे खाना है? कहते नहीं मैंने क्या बोला 15 डेज नहीं खाना। ओ सिस्टर जी मुझे माफ करो, कहते मैं 15 डेज तक भूखा नहीं रह सकता 15 दिन तक बस खत्म। अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए तो थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा हमें। मैं ये नहीं कहता कितने फास्ट रखने पड़ेंगे, थोड़े हैं 15 थोड़े हैं। परमेश्वर की सामर्थ करके 15 फास्ट क्या है, सारी जिंदगी भूखा रहना पड़े तो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ, वो तो एक से भी खुश हो जाएगा। लेकिन हमें फास्ट रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? 40 बहुत है, थोड़े हैं, ज़्यादा है? किसी को ज़्यादा लगते हैं, किसी को कम लगते हैं। चलो ठीक है, जितने भी फास्ट रखने हैं, लेकिन तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि वो फास्ट हमने कैसे फास्ट रखने हैं। अगर सामर्थ चाहिए तो ये फास्ट रखने पड़ेंगे, अगर नहीं चाहिए तो सुबह टोस्ट खा सकते हैं सुबह टोस्ट खा सकते हैं। सामर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। फिर ऐसा करिए, यशाया नबी की किताब में अपना 50 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, सिर्फ अपने 4 या 5 इसके वर्ष पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे 3 से लेकर 9 तक। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आ जाता है, हम बुराइयों से बच जाते हैं, परमेश्वर बीमारियों से बचा के रखता है, शैतानी ताकतों से बचा के रखता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर परमानेंटली आ जाता है। यशाया 8 नंबर अध्याय की वर्ष 3 से 9 तक। हाँ जी 58 से 58 जैसे हम बोलते हैं 58। आज की डेट में किसी को बोला जाए बच्चों को 36 नंबर देखना, क्या लगा पापा ये 36 क्या होता है? मैं बताता हूँ 36 क्या होता है उनको 36 बोलेंगे तो पता चलेगा। वो आज यंग जनरेशन हमारे साथ ज़्यादा है तो उनको 58 ही समझ आएगा, 58 समझ नहीं आएगा। हाँ जी वे कहते हैं हाँ जी क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। वो कहते हैं कि हमने फास्ट भी रखे। प्रभु जी मैं 2 दिन व्रत रहता हूँ, इसके जैसा नहीं हूँ जो पीछे खड़ा है लोगों के गले में अंगूठा देकर निचोड़ता है। मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं फास्ट रखता हूँ। क्या कारण है कि हमने फास्ट भी रखे? हाँ जी परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। लेकिन तूने हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। फास्ट रखे हमने लेकिन परमेश्वर तूने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम फास्ट ना रखते, परमेश्वर को पुकारते तो क्या परमेश्वर ना सुनता है? वो कंप्लेंट कर रहा है। पहली बात तो कंप्लेंट को छोड़िए। अच्छा फिर हमने दुख उठाया। हमने दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? क्योंकि भूखे रहे सारा दिन। प्रभु जी मेरा मुंह इतना सा हो गया, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैंने पता मैं मैरिज पे गई थी, वहाँ पे कितना अच्छा अच्छा खाना बना हुआ था, लेकिन मैंने तेरे प्यार की खातिर फास्ट रखा। मैं पता नहीं मुझे वो दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने वो फास्ट रखा, ठीक है। और मेरा मुंह भी छोटा सा हो गया, मेरा इतना दिल किया लेकिन मैंने फास्ट रखा। मैंने दुख उठाया लेकिन तूने मेरी सुध नहीं दी। हाँ जी कंप्लेंट। हाँ जी परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तूने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा फिर कंप्लेंट कर रहे हैं। सुनो उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। देखो उपवास के दिन तुम क्या करते हो? अपनी इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर क्या कहता है? पहले जब फास्ट रखते हैं, हाँ अच्छा है, वैसे फास्ट रखने का ना एक फायदा है, पता क्या? बड़ा लाइट फील करते हैं, वेट कम हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तुम उस दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो। क्या करते हो? शाम को जब 4 बजे खाना खाते हो ना, तो अच्छी अच्छी डिशेस बना के खाते हो। मुझे लगता है जैसा ब्रेक लगी हुई थी, सब कुछ आज खा जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ पसंद का खाएंगे और शायद बाहर भी जाएंगे। अगर कोरोना की प्रॉब्लम ना हो तो बाहर भी जाएंगे। हाँ जी और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। होता क्या है, हम ऑफिस जाते हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, उन्हें फास्ट रखा होता है, उस दिन हमारे नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, हमें गुस्सा होता है, तो हमें पता नहीं चलता ये काम कर रहे हैं या वो काम कर गया। सारे वो बहुत मुश्किल काम है, जा करके आओ। वो गुस्से में बात करते हैं,
ठीक है, अपने जो नौकर हैं, जो हमारे जो अंडर हैं, उनसे प्रेशराइज करा के उनसे मुश्किल काम करवाते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हारी सुध लूं, फास्ट के दिन तुम ऐसा काम करवा रहे हो। हाँ जी, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। देखो, फास्ट रखो, सामर चाहिए ना, परमेश्वर कहता मैं देता हूँ। फास्ट कैसे रखना है तरीका तुम्हें मैं बताता हूँ। परमेश्वर कि कहता तुम आपस में रुको, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने आगे पढ़ लिया एडवांस में, 2-3 वर्सेस पहले ही पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या आने वाला है। हाँ जी, कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हाँ जी, और दुष्टता से घूंसे मारते हो। देखो, फास्ट रखा हुआ है, बुराई करने से नहीं हटेंगे, जो मुंह में आएगा बोलेंगे। हाँ जी, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, हाँ, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मतलब ही नहीं बनता तुम्हारी प्रार्थना ऊपर, क्या कमरे से ऊपर भी नहीं जाएगी। ऊपर कहाँ जाएगी? जिस तरह से फास्ट रखते हैं, बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, किसी की तरह बुराई बोलते रहते हैं, वो प्रार्थना ऊपर कहाँ जाएगी? ये तो पंखे से ऊपर भी नहीं जाएगी। हाँ जी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब ये फास्ट रखने हैं जो परमेश्वर से, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, जिसमें इंसान पहले अपने आप को नर्म कर ले कि आज मैं वादा करता हूं मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा सारा दिन, ये मेरा फास्ट है। अच्छा, फिर क्या तुम इस प्रकार करते हो? कुछ लोग बोलते हैं फास्ट कैसे रखने चाहिए, मुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है यार मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ दीन करो, कपड़े जो मर्जी पहनो, पैंट कोट पहनो, सूट पहनो, जो तुमने पहना है पहनो, पहनो, कोई बात नहीं है, दीन करो अपने आप को। हाँ जी, क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, हाँ जी, अपने नीचे टाट बिछाना हाँ जी, और राख फैलाना ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तुम क्या कहते हो? फास्ट क्या है? घुटनों के बल आ जाओ, सिर झुका लो, पूरी तरह से जाऊ के समान, जैसे एक सरकंडा झुक जाता है, पूरा जमीन तक लग जाता है, पूरा झुक जाएंगे तो परमेश्वर खुश होगा? परमेश्वर इससे कुछ नहीं होगा। हाँ जी, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। आप सुनो, अब ये फास्ट रखने हैं, कितने रखेंगे? 40, 45, 50 या सारा साल? और पढ़ लिया, आगे पहले से पढ़ चुके हैं। हाँ जी, वह क्या यह नहीं हाँ, कि अन्याय से बनाए हुए दास और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर हाँ, उनको छुड़ा लेना। जो जो परेशान है, जो जकड़ा हुआ है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, आज उसके सारे बंधन तोड़ दो, जितने तो तोड़ सकता है, उसकी मदद कर आगे जाकर। हाँ जी, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ जी, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? ये बात परमेश्वर कहना चाहता है। उसके जुआ कैसे तोड़ेंगे? हमें को मिलता है कि एक गरीब है, एक भूखा है, अपनी रोटी तो उसे खिला दे, ये तुम्हारा फास्ट है जिससे मैं खुश होऊंगा। सुबह तुमने टोस्ट खाई थे, अच्छा किया, तुमने फास्ट नहीं रखा, लेकिन दोपहर को जब तुम्हारे खाने का वक्त आया तो तुम्हारे पास तुम्हारे एक भाई है, तुम्हारी एक बहन है, जिसके पास आज खाने को कुछ नहीं है, चाहे वो लेकर नहीं आया, जहाँ गलती से रह गया है, या उसके पास खाने को नहीं है, तुम अपनी रोटी में उसे दे देते हो, तो परमेश्वर इससे खुश होगा, मैं उसे फास्ट गिनूंगा। परमेश्वर ये कहता है। हाँ जी, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को हाँ, अपने घर ले आना। बहुत बुरी कंडीशन है कि जब हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई हम में से हमारी पॉकेट में सिर्फ 10 रुपीज़ हैं, हम सोचते हैं कि हम कुलचे या भटूरे या कुछ खा सकते हैं 10 रुपये के, तो अगर हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे, हम वहाँ पे इस 10 रुपये को खर्च कर लेते हैं, हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं है, तो शाम के वक्त हमारी कंडीशन बहुत ख़राब होगी, क्योंकि हमें भूखा रहना पड़ेगा, और सुबह तो और भी बुरी होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। ये जो मारे फिरते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, तू इनके सारे जुआ तोड़ दे, इसके बंधन तोड़ दे। हाँ जी, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, उसे कपड़े पहना। हाँ जी, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। और अपने आप को छुपाना नहीं। कुछ लोग बोलते हैं तो मसीह, मैं मसीह थोड़ी हूँ, मैं तो कभी कभी चर्च आता हूँ, विश्वासी हूँ यार, तो समझता नहीं है मेरी बात को, मैं मसीह थोड़ी हूँ। वो कहते ये हमारा ही एक भाई है, हमारा ही एक मोहल्ले का है, हमारी कास्ट सेम है, जा मैं कहाँ तुझे जानता हूँ। मैं तो वैसे वो छुपा लेता है अपने आप को, परमेश्वर इससे नाराज होता है। तो मसीह है ना, तो क्या हुआ, साफ बोलना, किस चीज़ की चिंता है। हाँ जी, तब तेरा प्रकाश हो फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश चमकेगा। अगर तू अपने आप को छुपाता नहीं है, अपनी रोटी में से दूसरे को देता है, गरीब को कपड़ा पहनने को देता है, उसकी मदद करता है, तो परमेश्वर ने क्या बोला, जब तेरी मेरी आमद होगी मैं भेड़ों और भेड़ियों को अलग अलग करूंगा, एक तरफ भेड़ें एक तरफ भेड़िए। मैं उनसे बोलूंगा जब मैं बीमार था तो मेरा पता लेने नहीं आया, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तो तूने मुझे पहनाया।
मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, जीसस ने तो बहुत बाद में बोला, ये शायद अभी तो लगभग 500-700 साल पहले की बात कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन दे रहा है, अगर तुम ये काम करोगे तो मैं इसे तुम्हारा उपवास गिनूंगा। अब ये फास्ट ईजी है, सुबह टोस्ट खाओ, दोपहर को किसी को खिला दो, जैसा खाया वैसा उसका खिला दो, बड़ी अच्छी बात है। देखो परमेश्वर क्या होगा, ऐसे इससे खुश होगा। तो इससे दो चीजें आएंगी। क्या चीजें आएंगी? दया भी आएगी, है ना, अब हमारा प्रकाश भी चमकेगा। किस तरह चमकेगा? जैसा सुबह सूरज निकलता है लाल रंग का, रेड, दोपहर की तरह नहीं, उजाला नहीं, सूरज रेड कलर का सूरज। कहते तुम्हारे चेहरे पर बहुत नूर है, चमक रहा है। वो नूर जो रेड कलर का होता है सुबह, अगर किसी को जोनस हो जाए ना बच्चे को, तो लोग सुबह सुबह चढ़ते सूरज की उसे धूप लगाते हैं कि इसका फेस वैसा ही रेड 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 हो जाए, येलो ना रहे। अगर दोपहर को लगाएंगे तो और हो जाएगा, और हो जाएगा। नहीं, सुबह के सूरज की तरह तुम्हारा प्रकाश चमकेगा और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? माफी तो मांगनी पड़ेगी। गुनाह तो हमसे हुए हैं, हर रोज होते हैं, हम गुनाह करते रहते हैं, परमेश्वर माफी देता रहता है। ठीक है, परमेश्वर की सहमत हम उतरी रहे। फास्ट रखो, ठीक है, जिस तरह मर्जी रखो, जिस तरह तुम्हारा दिल करता रखो, लेकिन उस दिन एटलीस्ट कोशिश करनी है कि मैं कम से कम किसी एक की भलाई जरूर कर सकूं। ठीक है, मुझे वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। परमेश्वर सबको महान आशीष दे, आमीन। चलो एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र हजूरी में चलते हैं। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आंखें झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में सिर झुकाकर बैठिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपने अपने सिर को चेक कीजिए ताकि वह पूरी तरह से ढका हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। खुदा बाप प्रभु जी तेरा धन्यवाद आज के इस महान और पवित्र वचन के लिए, इस खुराक के लिए जिसके द्वारा तूने हम पर दया की और हमारे दुखों को मिटा दिया। इस दुख और दया के लिए जो तूने हम पर बरसाई है प्रभु यीशु मसीह, दुखों को दूर करने के लिए और दया को बरसाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए और दया को बढ़ाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन हमने पढ़ा मेरे पिता, यह सीधा वचन हमारे दिलों पर छप जाए, हमारे दिमाग में बस जाए, हमारी जिंदगी में चला जाए प्रभु यीशु मसीह, और 30 गुना 60 गुना नहीं, 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। किसी तरह की कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, दुष्ट अंधकार की शक्ति, दुश्मन की योजना, वैरी की चाल, किसी भी तरह की कोई वैरी की चाल तो इस प्यार को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारे जीवनों से चुराने में कामयाब ना हो। तेरा वचन हमारे दिलों में छप जाए, दिमागों में बस जाए और हम सदा इस पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाने वाले, पहुंचाने वाले और अपनाने वाले बने। और सच में हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी और यहोवा पिता, तेरा प्रकाश हम पर सुबह के चढ़ते हुए सूरज की तरह चमके। और तेरा वचन कहता है तब तुम्हारा प्रकाश वो बढ़ते हुए सूरज की तरह फैलेगा। खुदा बाप प्रभु जी, हम तेरा नाम ऊंचा करना चाहते हैं। हमारी मदद कर, जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय तेरे पवित्र हजूरी में हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे पिता, चाहे ये ऑपरेशन कम करें, चाहे ये ज़्यादा करें, हाँ चाहे थोड़ा करें प्रभु यीशु मसीह जी, तो इनके सिरों पर अपना आशीर्वाद हाथ रख और अपने गले से लगा के रख मेरे पिता, जो तेरी खासियत है प्रभु यीशु मसीह जी। और प्यारे पिता, सदा के लिए अपने आत्मिक वस्त्र पहनाकर भरपूरी से भरकर आज हमेशा का तैयार कर दे मेरे पिता, ताकि तेरे ये बच्चे न भरमाए जाएं प्रभु यीशु मसीह। एक छोटे से छोटा, एक बड़े से बड़ा, चाहे वो मैं हूं छोटे से छोटा, चाहे तेरे बच्चे हैं जो बड़े से बड़े हैं मेरे पिता, कोई इनमें से ना भरमाया जाए प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तेरी इच्छा को ठीक उस तरह पूरा करें जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और हमारे किए हुए काम आपको स्वर्ग में पसंद आए मेरे पिता। एक बार फिर से तो दोपहर का सूर्य बनकर हमारे बीच में चमक, अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका और आज हमारी जिंदगी से सारी बुराइयां, बीमारियां और परेशानियां खत्म कर दे मेरे पिता। आज सबके जीवनों से सारा अंधकार और बीमारियां यहोवा पिता तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से खत्म हो जाए। और प्रभु जी, तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर जी सबको महान और परमानंद आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह।